हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो ये मेरा सेकंड चैनल है और मेरा फर्स्ट चैनल है व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होगी ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स एनर्जी चेक इन पे। तो आज हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज कैसी हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। ओके, तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। सो गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग जो है प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड साथ में शेयर भी कीजिएगा जिनको ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए। हमारे पास है जजमेंट। ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस, ठीक है। अर्थ, फायर, एयर, वाटर, ये सब के लिए है। ओके, द एम्परर इन रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द एम्प्रेस। देखिए यहाँ पर द एम्परर इन रिवर्स है, यहाँ पर है द एम्प्रेस। ओके, सो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये पर्सन आपको एम्प्रेस की नज़र में देखते हैं, ठीक है। और उनको पता भी है कि ये आपके जो हैं अदर हाफ हैं, इनको ये आपको लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ये चाहते भी हैं कि आपके साथ जिस चीज़ों को कंटिन्यू करें, ठीक है, बिकॉज ये जो है कपल है। ओके, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी तक इनफ डिजर्विंग नहीं बने हैं आपके लिए, क्योंकि आपका जो पावर है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ऊंची है, बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं आपके, जो ये पर्सन आपके मीट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि इनके पास कुछ है ही नहीं। इनके पास ना पावर है, ना स्टेबिलिटी है, ना फाइनेंसिस है, और ना इनके पास वो स्ट्रेंथ है कि आपके लिए स्टैंड ले पाए, आपके साथ चीज़ों को प्रोसीड कर पाए। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डिजर्विंग नहीं है आपके लिए एक तो, ठीक है। इनको पता है कि आपके अदर हाफ है, इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ये आपको अल्टीमेट पार्टनर की तरह मानते हैं। लेकिन करंट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शायद आपके लेवल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। शायद आप जितने फेमस हो या फिर आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो ऑरा है, वैसे इस इंसान की कभी नहीं बन पाएगी, ठीक है। ये आपको कभी कंपैटिबल नहीं बन पाएंगे, ये आपको कभी कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ये कभी आपको एज ए एम्परर ये कभी आपको जो है कुछ दे नहीं पाएंगे, ठीक है। इनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। ये पर्सन अपने आप को एम्परर के रूप में देखते ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि एक लूज़र है, एक फेलियर है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते अपने लाइफ में, तो ये आपको कैसे कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इस करंट फीलिंग्स इस पर्सन की ऐसी चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद एम्परर इन रिवर्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन को डिसीजन लेना है आपके तरफ। ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ जो है ये स्टैंड लें, ये आपके लिए कुछ करें। बिकॉज हो सकता है कि आपने इस पर्सन को बहुत टाइम दिया, बहुत चांसेस दिए, लेकिन ये पर्सन कभी भी अपने चीज़ को ये प्रूफ नहीं कर पाए कि इनके अंदर फीलिंग्स हैं, ये आपको चाहते हैं। हमेशा अपने ईगो की वजह से, हमेशा अपने माइंड गेम्स की वजह से ये इंसान जो है चीज़ों को ख़राब करते गए। लेकिन अब जो है इस पर्सन को मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि क्लैरिटी चाहिए अब दोनों के रिश्ते को लेकर। इनको अपने अंदर, खुद के अंदर एक पावर चाहिए जिससे ये जो है आपकी तरफ डिसीजन ले पाएँ, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए जो ये नहीं ले पा रहे, लेना चाहते हैं, ठीक है। और विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग ये कर रहे हैं। नो मैटर इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोचा है या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों की कभी तालमेल नहीं बैठ पाएगी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके लायक ही नहीं है, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो आई डोंट नो क्या हुआ है आप दोनों के बीच, बट इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए शायद कुछ ना कर पाए कभी भी। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। ये डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, अभी तक ये अवेकन नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, पूरी तरीके से डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है। आप अपने आप को बैलेंस में भी रख रहे हो, लेकिन इस पर्सन के अंदर अभी भी कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहे। ओके, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, आपके ऊपर नजर भी रखते हैं। ये डेली आपको स्टॉक करते हैं। लेट मी टेल यू, नो मैटर ये आपसे बात करते हुए ना हो, एक्सप्रेस करते हुए ना हो, डेली आपके अकाउंट्स चेक करना, आपकी चीज़ों को चेक करना, आपके ऊपर नजर ये बहुत अच्छे से रखते हैं, ठीक है। थोड़े अग्रेशन के साथ, थोड़े गुस्से में भी, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा करो और इस पर्सन को लग रहा है कि वाओ यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, बट जब इस पर्सन की खुद की लाइफ आ रही है तो इस पर्सन का ऐसा लग रहा है मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, और इसको देखो ये तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी जेलेसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे है, अग्रेशन की भी एनर्जी है,
ओके, विद द जजमेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को वेकअप कॉल मिल रहा है। इस पर्सन की इंट्यूशन इनको कह रही है कि इनको आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इनको डिसीजन लेना चाहिए, इनको स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रह जाते हैं, ठीक है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने लाइफ की भी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो करेंटली मुझे दिख रहा है कि आपको जजमेंट देना चाहते हैं, बट हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को लायक ही नहीं मानते हैं, एंड बहुत लाइक फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी हैं इनके, बैलेंस इनको बनाना नहीं आता है अपने लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को लेकर। तो ये जो है आपके तरफ आना तो चाहते हैं, बट नहीं आ पा रहे हैं। इनको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस भी मिल रहे हैं कि इनको कुछ करना चाहिए, लेकिन तब भी जो है ये नहीं कर रहे हैं, इमेच्योर की तरफ बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर। ओके, स्ट्रेस इन रिवर्स। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है किसी तरह की स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत स्ट्रेस देती है, हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन टॉक्सिक हो गया था, ये पर्सन इतना ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि इनके लिए आप दोनों का रिश्ता जो है बर्डन बन चुका था। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उन सारी स्ट्रेस को जो है इंसान रिलीज़ करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, द ड्रीम, डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको लेकर ड्रीम्स देखते हैं, हो सकते हैं ड्रे ड्रीमिंग करते हो, या फिर यूनिवर्स की तरफ से जो है इनको ड्रीम्स आते हैं आपको लेकर। ये विजुअलाइज करते हैं कि आप लोग मिल चुके हो, आप लोग घूम रहे हो, फिर रहे हो, मेमोरीज़ को याद करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, याद करते हैं चीज़ों को। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन चीज़ों को जो है प्रोसीड नहीं कर रहे हैं अभी। पॉलिटिक्स, ओके, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि इस पर्सन की करंट एनर्जी ऐसी है कि देखिए 2 चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहला चीज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग हों जो कि इस पर्सन को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हो, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, जो कि नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, बट वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं आपके पर्सन के सामने कि वो आप उनको सही सजेशन दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो दूसरे लोगों की बातें बहुत मानते हो और उसके अकॉर्डिंग आपके रिश्ते को खराब करते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है, ये खुद का डिसाइड कुछ नहीं कर पाते हैं, दूसरे लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये दिख रहा है कि ये पर्सन कैसा लगता है कि आप फेक हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको स्टॉक करते हैं आप जो हो सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी शो नहीं करते हो अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ को, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वाह ये तो बहुत खुश है, शायद इसके अंदर प्यार नहीं था, या फिर मुझसे फेक लव करती थी या बस प्रिटेंड करती थी, ठीक है। तो इस पर्सन के अंदर ना ट्रस्ट इशूज़ बहुत हैं एंड टॉक्सिक मुझे नज़र आ रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल के लिए। मैच्योरिटी, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है। ये ट्राई भी कर रहे हैं कि ये कुछ डिसाइड आपकी तरफ कर पाए, इनके अंदर मैच्योरिटी हो, इनके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, बट कुछ ना कुछ चीज़ों को ये लैक कर रहे हैं, इनके अंदर पूरी तरीके से जो है इनर विजडम नहीं आ रहा है इनके अंदर, ठीक है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। गाइडेंस, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन को गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, क्योंकि देखिए अगर आप जूम करती हूँ मैं, तो देखिए यहाँ पर जो ये लेडी है इसका मुंह दूसरे तरफ है, ठीक है, दूसरे तरफ है, और एंजल जो है इसके सामने से जा रही है, बट इसको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका ध्यान कहीं और है। तो यूनिवर्स की तरफ से तो बार बार इस पर्सन को साइंस मिल रहे हैं आपको लेकर, लेकिन ये पर्सन फोकस ही नहीं करना चाहते हैं, उस चीज़ से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उनको गाइडेंस मिल रहा है और उनको आपका साथ भी चाहिए, लेकिन उस चीज़ को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, देखना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते की अच्छी चीज़ों को ये देखना नहीं चाह रहे हैं। आइसोलेशन, ये इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है, दुख में है, ठीक है, हो सकता है अकेले हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये हो सकता है कि मजबूरी में ये आपसे दूर हो रहे हैं या दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में भी ये इंसान जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आपके बगैर भी ये इंसान परेशान है, ठीक है। हीलिंग इन रिवर्स, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन वुंडेड है, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उनको हर्ट किया, उन्होंने भी आपको हर्ट किया, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हर्ट हो, एंड दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। जो चीज़ हो सकता है कि अभी भी आप दोनों की पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई है, दोनों हो सकता है एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ सोचते हो, ठीक है, कभी कभी कर्ज भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। माय गुडनेस, एंशियस एनर्जी है गाइस, जिसकी वजह से कार्ड्स बार बार ऐसे गिर रहे हैं। सॉरो, तो डेफिनेटली इस पर्सन को पछतावा है किसी चीज़ का, अगर ये आपसे दूर हो गए जानबूझकर, अगर इन्होंने आपको कभी भी कमिटमेंट नहीं दिया या फिर इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, तो उस चीज़ का इनको बहुत दुख है, बहुत पछता रहे हैं करेंटली, बहुत सॉरो है, बहुत पेनफुल एनर्जी में ये इंसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बेचैन से दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है इंटेंसिटी इन रिवर्स, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में इंटेंसिटी बहुत है, बहुत एक दूसरे से खिंचाव महसूस करते हो, लेकिन ये इंसान इस इंटेंसिटी से, इस कनेक्शन के, इस प्यार की इंटेंसिटी से इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये बढ़ जाएंगे आपके तरफ तो शायद चीज़ें इनके अगेंस्ट होने लग जाएंगी, लेकिन होता इनका अलग ही है, या फिर जब दूर जाते हैं तब चीज़ें इनके अगेंस्ट होती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ आ जाएंगे तो आप इन्हें शायद डोमिनेट करोगे,
ओके या फिर आपके साथ आ जाएंगे तो ये अपना पावर खो देंगे, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ये है कि इस पर्सन के अंदर अपना ही पावर है ही नहीं, तो आप इनका पावर को क्या खींचोगे या पावर ले लोगे, ठीक है। तो इस पर्सन की बहुत सारी थॉट्स मुझे दिख रहे हैं, टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं ये इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे गाइस। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन का विजन क्लियर है, इनको पता है कि इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, आपको अल्टीमेट पार्टनर के रूप में देखते हैं, लेकिन जो है बहुत सारी गलत चीज़ों को भी ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी ये कर रहे हैं और कुछ डिसीजन ये अपने तरफ से नहीं ले रहे हैं, ना कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास है वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन ए पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो मुझे आपको लग रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कनेक्शन में किसी तरह का भी चीज़ खराब लग रहा है तो आपको क्लियरली बोलना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगी या बोल दूंगा तो शायद मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, शायद ये पर्सन मुझसे दूर चले जाएंगे। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो एंड आपको पूरी तरीके से ओपन अप रहना है अपने अंदर किसी भी तरह की बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर आपको कुछ फील हो रहा है इस पर्सन के लिए, अगर आप लोगों की बातचीत हो रही है और आपके मन में कुछ चल रहा है तो इस पर्सन को जो है क्लियरली आपको बोलना है, ठीक है। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि वो क्या सोचेंगे या फिर अगर कनेक्शन खराब हो गया तो, ठीक है। तो जो सच है, जो आपको फील होता है वो बोलो और आपका जो पर्पस है उसमें आप फोकस करो। अगर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें फोकस करो, ना कि इस पर्सन पे, ठीक है। क्योंकि जितना इस पर्सन पे फोकस करोगे उतना मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। तो जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे उतने जो है चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, क्योंकि अभी व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, ठीक है, जो आपके लिए बता रहा है कि जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे और सेल्फ लव में ध्यान दोगे उतना क्या है कि आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लगेंगी, आपके लाइफ में अबंडेंस आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगा, ओके। और फिर आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में भी सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो चलिए इस पर्सन की तरफ से अब मैसेजेस हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये चैनल मैसेजेस हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू। तो ये पर्सन ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है कि मे बी ये आपके लायक नहीं बन पाएंगे, ठीक है। करेंटली ये करंट एनर्जीज है गाइस, ओके। आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू। तो इस पर्सन को पता है कि आप दोनों का जो है प्यार ट्रू है, लेकिन एक्सेप्टेंस में नहीं है ये इंसान, ठीक है। टू गुड टू बी ट्रू। इनको ऐसा लगता है कि कैसे कोई इंसान इनको इतना प्यार कर सकता है, क्योंकि इनको भी शायद पता होगा कि ये इंसान इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, टॉक्सिक है, ठीक है। फिर है यू आर माई बेबी, माई सनशाइन एंड वॉट नॉट। तो डेफिनेटली इंसान जो है आपके लिए ड्रीम्स देखते हैं, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको दूर भी ढकेल रहे हैं। फिर आई एम टायर्ड नाउ प्लीज़ लव मी मोर। तो बहुत टायर्ड है इंसान, चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करो। फिर है सॉरी 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 सॉरी, बहुत बार लिखा हुआ है, हो सकता है माफ़ी मांगना चाहते हैं बट मुंह से नहीं कहते हो, ठीक है। अपॉलॉजी ये चाहते हैं आपसे किसी बात के लिए। फिर आई वांट टू किस यू ईच एंड एवरीवेयर, आई वांट टू होल्ड यू टाइटली। तो डेफिनेटली फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर, हो सकता है अभी आप लोग दूर भी हो, तो डेफिनेटली जो है ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। यू आर माई सोलमेट लव। तो इस पर्सन को पता है कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। फिर है सिर्फ तुम। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि उनके लाइफ में जो है कहीं ना कहीं वो उनका ध्यान आपके ऊपर ही रहता है, ठीक है। वो कैसे भी सिचुएशन में रहे लेकिन वो बस आपको ही जब ये ट्रू लव के बारे में सोचते हैं या फिर अपने लव लाइफ के बारे में सोचते हैं तो उनको बस आपका चेहरा नज़र आता है। फिर है आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, आई वॉन्ट टू बी योर लास्ट, आई वॉन्ट टू हग यू टिल यू एंड मी हील्स फ्रॉम आवर पास्ट। तो कुछ पास्ट इशूज़ हैं आप दोनों के, हीलिंग नहीं हुई है एंड ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी को बिताना चाह रहे हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।